नमस्कार। आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 7 साइंस का विज्ञान की बातें। चैप्टर नंबर 14 है ऊष्मा, पाठ 14 ऊष्मा यानी हीट। आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से क्या ऊष्मारोधी है। तो इसमें सही जवाब होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक ऑप्शन घ सही होगा। देखिए दूसरा प्रश्न है कि एक खाना पकाने का बर्तन काला होता है क्योंकि। तो ऑप्शन नंबर क सही होगा। काले पदार्थ अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसके बाद पहला का तीसरा प्रश्न है कि लोहे की एक गोली को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया। इसे पानी से भरे एक मग में गिरा दिया गया। पानी का तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस था। ऊष्मा का प्रवाह किस तरफ होगा। तो आंसर होगा किसी भी दिशा में नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी दिशा में नहीं होगा। ऑप्शन ग सही होगा। क्यों? क्योंकि लोहा भी 50 डिग्री सेल्सियस का है और पानी का तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस है। तो लोहा और पानी दोनों का तापमान समान है, तो इसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। देखिए पहला का चौथा प्रश्न है कि गर्मी स्थानांतरण की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर होगा विकिरण। ऑप्शन ग सही होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान क्या होता है, पता कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए तीसरा नंबर पर है कि तवे को पकड़ने का हत्था लकड़ी का बना होता है क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि लकड़ी ऊष्मारोधी यानी हीट इंसुलेटर होती है, जिससे वह गर्मी नहीं पकड़ती और तवे को हत्थे से सुरक्षित रूप से पकड़ा जा सकता है। देखिए इसके आगे है चौथा प्रश्न, तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों होता है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा कि पारा ताप के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है। इसका विस्तार नियमित होता है। यह चमकीला धातु होता है और तापमापी की कांच की नली में आसानी से देखा जा सकता है। यह ताप को शीघ्र ग्रहण करता है और सटीक मापन देता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 की ओर आ गए हैं। प्रश्न है ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऊष्मा चालक का उदाहरण होगा लोहा तांबा, इसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है। जबकि देखिए ऊष्मारोधी का उदाहरण है लकड़ी प्लास्टिक, इसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। इसके बाद देखिए छठा प्रश्न है कि प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी की समानताएं और अंतर लिखिए। तो यहाँ पर हमने प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी की समानताएं यहाँ पर है कि पहला पॉइंट में है कि दोनों में पारा प्रयोग होता है और दूसरे नंबर पर है कि दोनों तापमान को मापने के लिए उपयोग होती हैं। अब हम इसका अंतर भी जान लेंगे कि इसका अंतर क्या है। तो पहले नंबर पर है कि डॉक्टरी तापमापी शरीर का ताप मापती है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी विभिन्न वस्तुओं द्रवों का ताप मापने के लिए होती है। और दूसरे नंबर पर है कि डॉक्टरी तापमापी में संकुचन बल्ब के पास एक किंक होता है ताकि पारा वापस न लौटे, परंतु प्रयोगशाला तापमापी में ऐसा नहीं होता। इसके बाद हम अगला प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न है सर्दियों में एक मोटी चादर
ओढ़ने के बदले 2-3 पतली चादरें ओढ़ने से अधिक ऊष्मा मिलती है, व्याख्या कीजिए। तो 7वें प्रश्न का उत्तर होगा कि पतली चादरों के बीच की हवा की परतें ऊष्मारोधी का कार्य करती हैं, जो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। इससे शरीर को अधिक ऊष्मा मिलती है। अब हम 8वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है, समुद्र समीर और जल समीर कैसे चलता है, सचित्र व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि दिन में भूमि जल्दी गर्म होती है, इसलिए वहाँ की हवा ऊपर उठती है और समुद्र की ठंडी हवा इसकी जगह लेती है। इसे समुद्र समीर कहते हैं, यानी समुद्र समीर दिन में घटने वाली घटना है। इसके बाद देखिए, रात में भूमि जल्दी ठंडी हो जाती है और समुद्र की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो भूमि की ठंडी हवा उसकी जगह लेती है। इसे जल समीर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से समुद्र समीर और जल समीर के बारे में हमें पता चलता है कि समुद्र समीर है सो दिन में घटने वाली घटना है, जबकि जल समीर रात में घटने वाली घटना है। आप इसे चित्र के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं कि जो समुद्र समीर है, दिन में भूमि जब गर्म हो जाता है ना, तो वहाँ से हवा ऊपर उठ जाता है और समुद्र की ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है। ठीक है, तो समुद्र समीर हो गया। जबकि रात में क्या हो जाता है कि भूमि जल्दी ठंडी हो जाती है और जब भूमि ठंडा हो गया तो समुद्र की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, भूमि की ठंडी हवा उसकी जगह लेती है। इसे ऐसो जल समीर कहेंगे। जो जल समीर है सो रात में घटने वाली घटना है। अब हम 9वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि सर्दियों में चिड़ियाँ अपने पंख फुलाकर बैठी रहती हैं, क्यों? तो 9वें प्रश्न का उत्तर होगा कि सर्दियों में चिड़ियाँ अपने पंख फुलाकर बैठी रहती है, क्योंकि चिड़ियाँ अपने पंख फुलाकर उनके बीच हवा की परत बना लेती हैं, जो ऊष्मा का अवरोध करती हैं और शरीर को गर्म रखती हैं। अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि गर्मियों में सर्दियों में उपयोग लाए जाने वाले छाते का रंग क्या एक ही रंग के होने चाहिए, क्यों? तो उत्तर होगा नहीं, दोनों मौसमों में छाते का रंग अलग होना चाहिए। देखिए, गर्मियों में हल्के रंग का छाता उपयोगी होता है, क्योंकि यह सूर्य की ऊष्मा को परावर्तित करता है, जबकि सर्दियों में काले रंग का छाता उपयुक्त होता है, क्योंकि यह सूर्य की ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है। ठीक है, आप है तो इसका चित्र के माध्यम से भी जान सकते हैं कि गर्मियों में सर्दियों में किस प्रकार से अलग अलग रंग का छाता का उपयोग हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 14 ऊष्मा का प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।